मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 89,710 छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नरसिंहपुर की गीता लोधी को पहला लैपटॉप सौंपा। बाकी छात्रों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम ने छात्रों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा यदि सही मार्गदर्शन में कार्य करे तो सबसे कठिन कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। यह हमारी परंपरा रही है कि युवा जटिल सवालों के उत्तर ढूंढने और उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। आज ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप प्रदान करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, जिसे शब्द में व्यक्त करना संभव नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को दिल से समझेंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था। हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है। लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ में। लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं। लेकिन वो कहते ये हड्डियों के ढेर काहे के हैं? तो उन्होंने कहा ये मारीच स्वभाव बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे हैं। बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपकी आज्ञा। तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ? गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ, ये हमको क्या सिखाता है? हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है वो सब कर सकते हैं। और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं, उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं।
मेरी भावना से आप समझ सकते हैं।